संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रसूखदारों के ऐशगाह के गादीपतियों के चुनाव चरम पर। अंतिम दिन धनपतियों ने लिए खूब मजे। देर रात तक चला मान मनोबल का दौर। किरण माहेश्वरी के खिलाफ इस्तगासा पेश। LLB के छात्र का आरोप दुश्मनी निकालने के लिए करवाया पेश। जैन साहब की बाड़ी में लगी आग, दमकलों ने पाया काबू, बड़ा हादसा चला। बायोलॉजिकल के पिंजरे में लड़े समंदर के मगरमच्छ, एक चल बसा दूसरा मामूली घायल। और गणगौर महापर्व की तैयारियां चरम पर। शाही अंदाज में निकलेगी नाव से शाही सवारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रसूखदारों की ऐशगाह के चुनावों की। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद वाले उदयपुर के फील्ड क्लब के चुनाव 18 मार्च को होने जा रहे हैं। 87 साल के विरासत समेटे इस क्लब के चुनावों में इस बार कुल 3253 वोटर 10 पदों के लिए अपने मत का सदुपयोग कर पाएंगे। वहीं इस चुनाव में 18 ओहदेदार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पुरुष वोटर की बात की जाए तो उनकी संख्या 2720 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 533 है। फील्ड क्लब की स्थापना 1931 में हुई थी, जिसके आजीवन अध्यक्ष महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ है। यह बात अलग है कि श्री मेवाड़ कभी भी क्लब की गतिविधियों में शिरकत नहीं करते हैं और न ही कभी क्लब में जाते हैं। इसलिए सालों से उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों के लिए चुनाव होते हैं और इन चुनावों में कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहती है। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव को लेकर फील्ड क्लब में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, तो प्रत्याशी घर घर जाकर वोटरों से संपर्क साध रहे हैं। इतना ही नहीं, फील्ड क्लब के चुनाव से पहले देर शाम को पार्टियों का दौर भी चल रहा है। अति रसूखदार माने जाने वाले मतदाता भी मुफ्त में पार्टी का आनंद ले रहे हैं और हर मतदाता का समर्थन करने का दावा भी। क्लब के चुनाव अधिकारी CM कच्छावा ने बताया कि सुबह 10 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। इस बार चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट पर उमेश मनवानी और जसनीत सिंह पाहवा आमने सामने है। वहीं सचिव के पद पर यशवंत आंचलिया, मनीष नलवाया और मुकेश दोषी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और इस पद पर कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। प्रदेश के कबीना सेवक किरण माहेश्वरी के खिलाफ एक इस्तगासा शनिवार को दायर हुआ है। प्रदेश के उच्च शिक्षा सेवक के खिलाफ यह इस्तगासा लॉ के एक छात्र ने दर्ज करवाया है। जितेंद्र खटीक नाम के इस युवक ने आरोप लगाया है कि किरण माहेश्वरी ने द्वेषतापूर्वक उसे फेल करवाया है। शनिवार को कोर्ट से यह इस्तगासा प्रतापनगर थाने पहुंचा। छात्र जितेंद्र खटीक का आरोप है कि वह किरण माहेश्वरी के विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है और विधायिका जी उससे दुश्मनी निकाल रही हैं, इसलिए उसे फेल करवा दिया। साथ ही छात्र ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति JP शर्मा पर भी आरोप लगाए हैं। प्रतापनगर पुलिस इस्तगासे के बाद अब इस पूरे मामले की जांच कर कोर्ट में पेश करेगी। उदयपुर के सबीना क्षेत्र में खाली पड़ी एक बाड़ी में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद आसपास के लोग पहले तो घरों के बाहर आ गए और आग की सूचना दमकल और पुलिस को दी। इस पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। साथ साथ ही 2 दमकलें भी मौके पर पहुंच गई। लोगों की सहायता से दोनों दमकलों ने कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया। हालांकि बाड़ी में केवल कचरे के ढेर और कुछ सूखे पेड़ होने से कोई बड़ी हानि तो नहीं हुई, लेकिन समय पर अगर दमकल नहीं पहुंचती तो शायद इस आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। वालों को भी ले लेता हूँ दादा। अल अलीम टूर्स ने हज और उमराह के लिए अपने खिदमतों का विस्तार करते हुए हाजियों और उमराह पर जाने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया। इस ट्रेनिंग में अल अलीम टूर्स के संचालक तनवीर चिश्ती, डाबला ब्रांच के इकराम, गंगापुर ब्रांच के मोहम्मद यूसुफ, नादवारा ब्रांच के याकूब गौरी ने शिरकत की। हाजियों की ट्रेनिंग के लिए हाजी सुल्तान बेग मिर्जा साहब का अहम रोल रहा। कोटिया के सदर रमजान साहब ने सारी व्यवस्था का इंतजाम किया। इस पूरे प्रोग्राम में अल अलीम टूर्स ने अपने वादे के तहत अपने ग्रुप का
एक भी उमराह या हज का मेंबर नहीं होने के बावजूद पूरी ट्रेनिंग का इंतजाम किया, जिसमें प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। साथ ही अल अलीम ग्रुप की तरफ से हाजियों को ट्रेनिंग डीवीडी, लटकाने वाला बैग, लॉन्ड्री बैग और गाइड बुक तोहफे के तौर पर दी। अल अलीम टूर्स का मकसद है कि जो भी लोग उमराह या हज पर जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं। यलमलम समंदर के अंदर एक पहाड़ है, उस जगह पहुंचने पर हम उस जगह से क्रॉस नहीं कर सकते। उससे पहले हमें एहराम पहनना है और एहराम के साथ नियत करनी है आपको अपने उम्र की। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक शनि देव का प्रभुत्व है। जन्मते ही जातक के परिवार वालों की अभिलाषा होती है कि हमारी राशि में या जन्म लेने वाले बच्चे की राशि में शनि कैसा है, कौन से पाए पर बच्चे का जन्म हुआ है। प्रस्तुत पाए की पहचान ही शनि के अच्छे बुरे होने की स्थिति बतलाता है। आइए आपको भी बताते हैं हमारे सहयोगी लोकेश मेनारिया की खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के शनिदेव आली में स्थित यह शनि मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन शनि मंदिर माना जाता है। आज भी यहाँ शनि अमावस्या के मौके पर खासा उत्साह देखने को मिला। यहाँ दूर दूर से आए भक्तगणों ने शनि देव की पूजा अर्चना कर अपने मंगल की कामना की। चित्तौड़गढ़ जिले से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है शनि का धाम शनिदेव आली पर शनिवार को हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शनिवार को कई दिनों बाद शनि अमावस्या होने के बाद पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग दर्शन के लिए आए हैं। पूरे दिन यहाँ पर शनिदेव के जयकारों से गुंजायमान रहा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आपको बता दें कि यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने, शनि के प्रकोप से बचने के लिए तेल चढ़ाने एवं दर्शनार्थ आते हैं। सभी भक्त यहाँ शनि अमावस्या के मौके पर शनिदेव को मनाने के लिए आए हुए थे। एक संयोग होता है कि अमावस्या शनिवार के दिन मिलती है, जिसे शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता चली आ रही है। इस दिन ऐसा सुखद और अनूठा संयोग देखने को मिलता है। वहीं भक्त इस मौके को खोना नहीं चाहते और दर्शनार्थ अवश्य आते हैं। इसी संयोग के मौके पर भक्तगण शनिदेव के दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाजसोड़ा के समीप स्थित यह मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। इसकी कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। कृष्ण ने शनिदेव को वरदान दिया था कि कलयुग में इसी स्थान पर लोग उनकी पूजा अर्चना करेंगे और तब से लेकर आज तक शनिदेव यही विराजमान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ शनिदेव आली के शनिदेव मंदिर में भक्तगण काली उड़द, काले तिल और सरसों के तेल से शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। शनि अमावस्या के मौके पर हुए इस सुखद संयोग की वजह से ही दूर दूर से भक्तगण शनिदेव को प्रसन्न करने आए, ताकि शनि की साढ़ेसाती और ढैया से बचा जा सके। यह शनिदेव की महिमा और शनि अमावस्या के इस सुखद संयोग का प्रभाव ही है। देश विदेश के कोने कोने से भक्तगण शनिदेव को मनाने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए घंटों तक मंदिर की लाइन में लगे रहने पर भी उन्हें परेशानी का एहसास नहीं होता है। आज शनि अमावस्या है। चित्तौड़गढ़ जिले के वाली गांव में शनि महाराज मंदिर पे दर्शन करने जाते हैं। पौराणिक कथा है कि शनि महाराज को आज शनि अमावस्या के दिन तेल चढ़ाने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और शनि का, भगवान शनि का पुराणों में भी, वेदों में भी, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि भगवान जन्म से मृत्यु तक शनि भगवान का प्रकोप साथ में रहता है। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि शनि भगवान को शनि अमावस्या के दिन तेल और तिल चढ़ाने से शनि भगवान का प्रकोप कम होता है। इसलिए हम सब यात्रीगण नाचते गाते हुए मोटरसाइकिल से हम शनि भगवान के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और शनि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी यात्रियों का उज्जवल भविष्य और उज्जवल कामनाएं करें। पिछले कितने समय से जा रहे हैं आप? मैं पिछले 10 सालों से हर शनि अमावस्या को शनि भगवान के वहाँ जाता हूँ। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट। उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर। उदयपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर साखरोदा टोल से पहले, मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी, आबादी के मध्य 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट। सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड। नियम व शर्तें लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स। एड्रेस 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। शादी को बरसों बीत गए,
लेकिन एक नन्हे चाहत में सारे सुख सपने रेत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में इतराज ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के सज्जनगढ़ इलाके में स्थित बायोलॉजिकल पार्क में मगरमच्छ के पिंजरे में शनिवार को एक नर मगरमच्छ मृत मिला। विभाग के कर्मचारियों ने मृत मगरमच्छ को बाहर निकालकर पशु चिकित्सालय लाए, जहां मगरमच्छ का पोस्टमार्टम किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों के अनुसार संभवतया पिंजरे में आपस में 2 नर मगरमच्छों की लड़ाई हुई होगी, जिसमें एक मगरमच्छ के घायल होने से मौत होना सामने आया है। दोनों मगरमच्छ रात में आपस में झगड़े होंगे, इस वजह से एक का शव पिंजरे में मिला। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविकता का पता चलेगा। इस मगरमच्छ की उम्र करीब 25 बताई जा रही है। यह मगरमच्छ पिछले लंबे समय से बायोलॉजिकल पार्क में लोगों के देखने के लिए यहां रखा गया था। कायस्थ विकास परिषद की ओर से शनिवार को सेक्टर 14 स्थित ब्रज विला में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आगामी माह में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, जिसमें 15 अप्रैल को उदयपुर स्थापना दिवस होने पर कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। उदयपुर स्थापना दिवस पर महाराणा उदय सिंह जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, खेलकूद प्रतियोगिता और स्वच्छ भारत अभियान सहित कई कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अतुल भटनागर, महामंत्री अंकित भटनागर, संगठन मंत्री विकास निगम और शिशिर माथुर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाके में स्थित कोटड़ा कस्बे में पिछले 45 सालों से संचालित हो रहे कैबिन बाजार को शनिवार को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। दरअसल पंचायत की जमीन पर पिछले 45 वर्षों से लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इसके विरोध में हाईकोर्ट जोधपुर में एक लोक हित याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने प्रशासन को इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया। इस कार्रवाई को लेकर शनिवार अलसुबह से अतिक्रमण निरोधी दस्ता भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचा और इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ग्रामीण छोगाराम देवासी, कोटड़ा तहसीलदार के साथ पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद हैं। कैबिन बाजार से कब्जा हटाने के लिए 4 जेसीबीओ की मदद दी गई। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई से कहीं न कहीं सैकड़ों लोगों के रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही कैबिन धारकों के परिजनों द्वारा किसी प्रकार का हंगामा खड़ा न हो, इसलिए पुलिस के 300 से अधिक जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। बजरंग दल उदयपुर महानगर द्वारा शुक्रवार को उदयपुर में एक विराट हिंदू सम्मेलन एवं धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी तादाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन के दौरान तोगड़िया हिंदू सम्मेलन से ज्यादा देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते नजर आए। तोगड़िया ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए इशारों ही इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। तोगड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार राम मंदिर को बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तोगड़िया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को वोट राम मंदिर बनाने के नाम पर मिला है, न कि 3 तलाक कानून पर रोक लगाने के लिए। इस दौरान तोगड़िया ने हिंदू ही आगे के संकल्प पत्र के उद्देश्य को सबके सामने रखा और सभी को इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आह्वान किया है। साथ ही उनके द्वारा 10 करोड़ लोगों को इस संकल्प पत्र भराने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसका आगाज शनिवार से हो गया। तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके साथ कई लोगों ने इस देश के लोगों के लिए सपने देखे हैं, जो कि अब बिखरने लगे हैं। तोगड़िया ने कहा कि 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, लेकिन न तो संसद में राम मंदिर निर्माण का कानून बना, न ही कश्मीर के हिंदुओं को बसाने की बात हुई। तोगड़िया ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार के ऊपर भी अपनी बात रखी। तोगड़िया ने कहा कि सभी राज्यों के उपचुनावों में बीजेपी की हार हुई है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चिंता गोरखपुर सीट पर हार से हुई है। सन 1967 के बाद गोरखपुर में हिंदू कभी हारा नहीं है। गोरखपुर में हारने का सिर्फ एक ही संकेत है कि वहां पर हिंदू मतदाता योगी से रूठ चुके हैं, इसलिए उन्हें मनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। पूरे राजस्थान के बजरंग दल के संयोजक इंद्रजीत पुरोहित जी, गौरक्षा का क्रम देख रहे चंद्र सिंह जी जैन, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता और माताओं,
10 साल की टीन के पतरे और ऊपर के पतरे थे, ऐसी झोपड़ी में रहकर अपनी पढ़ाई शुरू की और उसी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में 10 साल की उम्र में गया और एक झोपड़पट्टी देश के लोगों के मन में जो सपने थे, वह सपने हमें पूरे करने हैं और अब पूरे करने के लिए हमें लगना है। भगवान की कृपा से डॉक्टर और कैंसर सर्जन बन गया। स्वप्न अधूरा था। करोड़ों करोड़ों लोगों ने युग युग से जो स्वप्न देखा था, वह स्वप्न अधूरा था और स्वप्न पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू ही आगे। विश्व हिंदू परिषद उदयपुर में एक गो कथा का आयोजन कर रहा है। 2 मिनट पैसा बाइट ले लो, उसके बाद बंद कर लो उसको, माइक बंद कर दो। हिंदू ही आगे का यह संकल्प पत्र एवं मांग पत्र भी है। हम देश में 10 करोड़ लोगों से युवाओं को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती स्वास्थ्य का कवरेज, मजदूरों की कामों में सुरक्षा, राम जी और कश्मीर के हिंदुओं को घर, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश, कॉमन सिविल कोड और कश्मीर की 370-35A हटाने की मांग को लेकर पूरे देश में 10 करोड़ लोगों से संकल्प करवाएंगे, मांग करवाएंगे और इसके बाद दूसरा कार्यक्रम एकाधा सप्ताह में तय होंगे। आज उनका प्रारंभ मेवाड़ की धरती से किया है, कल पिंडवाड़ा में, परसों हरियाणा में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में। ऐसे पूरे देश में मैं स्वयं घूमकर 10 करोड़ लोगों से मुझे यदि संकल्प चाहिए तो मुझे 10 लाख लोगों को संकल्प करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति से कम 100 की अपेक्षा है और मेरा विश्वास है कि मैं 10 लाख से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। आपके उद्बोधन के दौरान युवा सम्मेलन से ज्यादा कहीं न कहीं केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके निशाने पर ज्यादा रहे, क्या कारण है इसके पीछे? सरकार की कथनी और मेरे निशाने पर कोई नहीं था। मेरे निशाने पर युग युग से सपन संजोए जो उनको पूरे कर दिखलाना। जिस स्वप्न के आधार पर 10 साल की उम्र में पानी टपक रहा था, ऐसी झोपड़ी से निकलकर मैंने मेरी जिंदगी की युवानी, कैरियर और मैंने नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों ने लगाया। वह स्वप्न अधूरे हैं, अधूरे नहीं, वह स्वप्न बिखर रहे हैं। क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद संसद में राम मंदिर का कानून तुरंत बन सकता था, राज्यसभा में बहुमत नहीं तो साथ में बुलाकर गौहत्या बंदी का कानून, कॉमन सिविल कोड 35A हटाने का हो सकता था, कश्मीर के हिंदुओं को बसा सकते थे, किसानों को 1.5 गुना खर्च से दाम की बात करते हैं तो ये तो 3 साल में हो जाना चाहिए था। अभी तो 5 साल पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने जो सपना संजोए वह पूरे हो और पूरे करने के लिए हम साथ में बैठकर, इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने पत्र भी लिखा है कि हमारा 45 साल का नाता रहा है साथ में बैठकर काम करने का, तो एक बार फिर से बैठकर इतने प्रश्न है और मेरे पत्र में यही प्रश्न थोड़ा ज्यादा वर्णन के साथ लिखा है, तो मिलकर हम हिंदुओं के दिल में जो बात है उन समस्या का समाधान करें, वरना पहिया तो घूम रहा है, उल्टा घूम जाए, उनकी मुझे चिंता है। चुनाव में लगातार बीजेपी की हार हुई यूपी में, आप क्या सोचते हैं कारण ये भी है? मैं बाकी हार से ज्यादा, एक तो सभी राज्यों में हार हो रही है, उसका कारण स्थानिक नहीं है, स्थानिक सरकार नहीं है। स्थानिक सरकार होती तो एक राज्य में हारते, दूसरे में नहीं आते। मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, वही राजस्थान, वही उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी एक अर्थ में बुरी स्थिति हुई। तो उसका स्थानिक कारण नहीं, उसका कारण पूरे देश से जुड़ा हुआ है। और सबसे चिंता का विषय गोरखपुर है। गोरखपुर 67 के बाद कभी भी हिंदू ताकत हारी नहीं। फिर कभी हिंदू महासभा के नाम पर चुनाव लड़ते थे, बाद में जनसंघ भाजपा के नाम पर लड़े,
और गोरखपुर में हारने का एक ही संदेश है कि हिंदू जनता रूठ गई है। मना लो भाई, बड़े भाई मना लो। कैसे मनेगी आप? क्या राम मंदिर बनाकर मनेगी, कश्मीर की हिंदू को बसाकर मनेगी, किसानों को कर्ज मुक्त करने से मनेगी, और 1 करोड़ जो डॉक्टरी के कारण गरीब बन रहे हैं, हम वादे नहीं, उनको दे दो ना कवरेज भाई। और मैंने उनका एक्शन प्लान बताया है। चिकित्सा से आप जुड़े हुए हैं और आपने चिकित्सा के लिए कई बारे में आपने बताया है, और आज की स्थिति में चिकित्सा और चिकित्सक ने सिर्फ बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत को सच करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो चिकित्सक पे ज्यादा ध्यान नहीं देकर पैसों पर ज्यादा। नहीं, उनमें से मैंने रास्ता निकाला है। मैंने चिकित्सकों को मिलकर हर रोज 1 मरीज मुफ्त में, उदयपुर सहित ऐसे 10,000 MSMD डॉक्टर मैंने मेरे साथ जुड़े हैं, वो 1 लाख तक ले जाने वाला हूँ। और भारत के 2-3 करोड़ गरीबों को प्राइवेट के डॉक्टर का मुफ्त इलाज बिना सरकार में करवा रहा हूँ। पर सरकार को भी कहता हूँ कि भाई आप कवरेज देनो। मुझे हार्ट अटैक आए, किसी को लकवा मार जाए, किडनी फेल हो जाए, और 5 लाख कर्ज पर लेके, कर्ज भरेंगे कहाँ? यहाँ तो घर नहीं चल रहा है। महंगे सिलेंडर और महंगे पेट्रोल और महंगी सब्जी बिजली से घर नहीं चल रहा है, तो 5 लाख लकवा में कहाँ से लाएंगे? लाएंगे तो भरेंगे कहाँ से? उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है, एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलराइट जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, फैसफूड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप, भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी,
बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP fitting, exclusive showers, allied products, Tile Easy F, Tilexiing Solutions, Easy Fire, Easy Master, Easy Grout, Navya Enterprises, Wall and Floor Tile Sanitary Bath Accessories, Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Glass, Udaipur. Call it 98280-58230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहाँ आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झीलों के शहर उदयपुर में मेवाड़ के प्रमुख पारंपरिक त्योहार गणगौर पर्व की तैयारियां खास तौर पर देखी जा रही हैं। दरअसल आगामी 20 मार्च से 22 मार्च तक 3 दिवसीय गणगौर फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। इस अनूठे आयोजन का गवाह बनने के लिए बड़ी तादाद में देशी और विदेशी सैलानी उदयपुर पहुंचते हैं और जमकर इस कलरफुल फेस्टिवल का लुत्फ उठाते हैं। गणगौर पर्व के दौरान आयोजित होने वाले मेवाड़ फेस्टिवल की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के ऊपर होती है, जिसे सफल बनाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। गणगौर फेस्टिवल के तहत पहले दिन गणगौर की सवारी निकाली जाएगी, जिसमें सभी समाजों की ओर से गणगौर की सवारी निकाली जाती है, जो शहर के जगदीश चौक से होती हुई विश्व प्रसिद्ध गणगौर घाट पर पहुंचती है, जहां उन्हें जल पिलाया जाता है। इस दौरान सर्व समाज की महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए गणगौर घाट पहुंचती है। इसके अलावा इस फेस्टिवल के तहत दूसरे दिन गणगौर घाट पर बेस्ट राजस्थानी ड्रेस और डांस कंपटीशन का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गणगौर फेस्टिवल के दौरान पिछोला झील में आने वाली शाही गणगौर बोट लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र होती है। इस शाही गणगौर बोट को इस अवसर पर पूरी तरीके से सजाया जाता है। साथ ही इसमें गणगौर की सवारी उसी तर्ज पर लाई जाती है जिस तरह राजा महाराजा के काल में पहले सिटी पैलेस के अंदर से गणगौर सपोर्ट के माध्यम से गणगौर घाट पर पहुंचती थी। शाही गणगौर बोट में शाही लवाजमे के साथ गणगौर घाट पर पहुंचती है। इस तरह का यह पहला शाही लवाजमा है जो कि इस पर्व के दौरान खाली उदयपुर शहर में ही देखा जाता है। अभी हमारी तैयारियां तो पूर्ण हो चुकी हैं और इस बार जो अपना मेवाड़ फेस्टिवल है, जो गणगौर जिसको गणगौर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है,
ये है 20 से 22 तारीख तक, और 20-21 को तो ये है अपने उदयपुर में, और 20-21-22 को साथ साथ में गौगुंदा में जो वहाँ पर एक मेला भरता है जिसमें सारे ट्राइबल्स आसपास के आते हैं, और वो 3 दिन तक वहाँ पर भी कार्यक्रम पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जो मुख्य आकर्षण इस गणगौर का वो रहता है कि हमारे यहाँ पे विभिन्न समाज अपनी अपनी सवारियाँ लेकर अपने मतलब घंटाघर से लेकर गणगौर घाट आते हैं, जहाँ पर वो गणगौर को जल वगैरह पिलाते हैं। तो वो जब जगदीश चौक से होकर गुजरती है तो वहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा टूरिस्ट का भी जो रहता है अटेंशन वो जगदीश चौक पे रहता है, और वहाँ पर हमारे द्वारा वहाँ पे कलाकारों द्वारा परफॉर्मेंसेस भी चलती रहती हैं, और बीच बीच में सारी सवारियाँ निकलती हैं, और उसके उपरांत ये सब जाकर गणगौर घाट पर इकट्ठा होते हैं और 6 बजे तक, और फिर 6 बजे जो यहाँ की गणगौर बोट है, जो शाही गणगौर बोट है, उस पर गणगौर को लेकर आया जाता है। जैसे कि ये ट्रेडिशन रहा है पहले महारानाओं के टाइम पे भी, कि कहा जाता है कि उसमें जो महाराना थे उस पे गणगौर लेकर बंसी घाट से गणगौर घाट आती थी, और फिर गणगौर घाट उतार कर वहाँ पर उसका पूजन किया जाता था। तो हम लोग उसको रिक्रिएट करते हैं वैसे ही, डमी महाराजा और इस तरीके से बनाकर उसमें बिठाए जाते हैं, और गणगौर वहाँ से सवारी गणगौर बोट पे आके गणगौर घाट जैसे आती है 7 बजे उनकी उतार के उनकी पूजन वगैरह करने के उपरांत हमारे वहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। और फिर 21 तारीख को जो हमारा मुख्य आकर्षण रहता है, इसमें विदेशी युगलों द्वारा राजस्थानी ड्रेस कंपटीशन, बेस्ट राजस्थानी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन होता है, और जिसमें काफ़ी जो पर्यटक हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और फिर उस दिन भी हमारे यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम और फायरवर्क्स वगैरह उस जगह पे रहते हैं, और उस दिन भी लाइक समाज आते हैं अपनी गणगौरें लेके, लेकिन वो प्रोसेशन के रूप में नहीं, पर वो 3 दिन तक उनकी गणगौरें वहाँ पर गणगौर घाट पे आती हैं, और उनको पूजन करके वापस फिर उसको लेके जाया जाता है। बोट जो है उसका क्या महत्व है पूरे फेस्टिवल में? देखिए, जो गणगौर बोट पे जो प्रोसेशन आता है वो एकमात्र अपने अनूठा है इस पूरे देश में, प्रदेश तो क्या कहूँ पूरे देश में, कि ये जो एक बोट में सवारी निकलती है। जैसे कहा जाता है कि वो महारानाओं के टाइम पर जो महाराना थे वो इसमें रॉयल जो गणगौर थी इसमें लेकर आई जाती थी, फिर वो गणगौर घाट लाकर उसका पूजन किया जाता था। तो कहते हैं कि वहीं से परंपरा पड़ी कि गणगौर घाट पे सब कम्युनिटी वाले भी फिर वहीं लाकर वहाँ इनका पूजन करते हैं। तो हम उसी चीज को रिक्रिएट करते हैं, और वो जो गणगौर बोट है जिसका नाम ही गणगौर बोट का है, मतलब उसका नाम भी इसलिए रखा गया कि गणगौर की सवारी उस पर आया करती थी, तो उसका नाम गणगौर बोट है, उस पर ही ये सवारी लाते हैं, और उसके साथ पीछे और छोटी छोटी नावें चलती हैं जिसमें विभिन्न कलाकार वगैरह इत्यादि रहते हैं, और वो एक प्रोसेशन के रूप में गणगौर घाट। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रसूखदारों के ऐशगाह के गाजीपतियों के चुनाव चरम पर, अंतिम दिन धनपतियों ने लिए खूब मजे, देर रात तक चला मान मनोहर का दौर। किरण माहेश्वरी के खिलाफ इस्तगासा पेश, LLB के छात्र का आरोप दुश्मनी निकालने के लिए करवाया फेल। जैन साहब की बाड़ी में लगी आग, दमकलों ने पाया काबू, बड़ा हादसा चला। बायोलॉजिकल के पिंजरे में लड़े समंदर के मगरमच्छ, एक चल बसा दूसरा मामूली घायल। और गणगौर महापर्व की तैयारियां चरम पर, शाही अंदाज में निकलेगी नाव से शाही सवारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।